गुड आफ्टरनून। सो डायमेंशनिंग डिस्कस कर रहे थे हम। उसमें जो अगला टॉपिक है दैट इज सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस। मतलब क्या सिस्टम फॉलो किया जाता है डायमेंशंस को प्लेस करने के लिए। मतलब प्लेस का मतलब डायमेंशन जो लिखेंगे उसका क्या तरीका होता है लिखने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है और उसको बताया जाएगा आपको। सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस, इसमें जो पहला होता है वो होता है अलाइंड सिस्टम। ठीक है, अलाइंड सिस्टम और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो अलाइंड सिस्टम क्या होता है? द डायमेंशंस प्लेस्ड perpendicular to the dimension line for reading from bottom, ठीक है ना, for reading from dimensions placed perpendicular to the dimension line, बॉटम से ही किया था। इन सच अ वे, इसको कह दीजिए इन सच अ वे दैट दे कैन बी रीड, पढ़ा जा सके। दे कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम एज और राइट हैंड साइड एज। बॉटम एज से उसको पढ़ सके या राइट हैंड साइड एज से पढ़ सके, उसको हम कहते हैं अलाइंड सिस्टम। और इसमें जो डायमेंशंस हम प्लेस करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। जैसे मान लीजिए कि कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमने ड्राइंग बनाई और आपको इसका वो करना है, प्लेसिंग करना है। तो ये डायमेंशन लाइन आपने बनाई और डायमेंशन लाइन के ऊपर आप डायमेंशन लाइन, ये देखिए ये डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री इधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ये लिखेंगे। ये वर्ड्स क्या हैं? अगर वर्टिकल हम वर्ड्स को देखें तो ये वर्टिकल वर्ड हमेशा क्या होंगे? इसके परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी डायमेंशंस करते हो, आप देखिए, ठीक, यहां भी आप परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान दीजिए कि आप जब करेंगे तो बॉटम एज या राइट हैंड साइड एज से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। बॉटम साइड एज मतलब इधर से पढ़ रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं हम, तो हमें वर्टिकली साफ साफ दिख रहा है। और राइट हैंड साइड एज से देखते हैं, इधर से हम देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो जब हम इधर से देखें तो हमें आसानी से दिखे। तो इधर से अगर हम देखें आसानी से दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे देना पड़ेगा। बात समझ में आई? देखिए, हम ऐसे भी दे सकते थे, बट ऐसे ना देके हमको ये देना पड़ेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड ये है कि आप इधर से देखते हैं तो ऐसे आप दें 10, ठीक है। बट अगर आप 10 इधर से भी लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए डायमेंशन लाइन के। इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन, जिस लाइन से हम उसकी साइज को डिफाइन कर रहे हैं, डायमेंशन बता रहे हैं। और डायमेंशंस जो है वो न्यूमेरल को कहते हैं। इसके साथ चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। तो इसको कहते हैं हम अलाइंड सिस्टम, जिसमें परपेंडिकुलर होता है हमारा डायमेंशन लाइन के, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम एज और राइट हैंड साइड एज।
इस तरीके ये सोच के हमें डायमेंशन करना होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल सिस्टम, यूनी डायरेक्शनल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द डायमेंशन प्लेस्ड in between the dimension line, ठीक है ना, in between the dimension line बस। तरीका क्या है इसका, जैसे मान लीजिए वही हमारा सिंपल सा केस था, देखिए दोनों तरीके एप्लीकेबल हैं, वही ऑब्जेक्ट हमारा है। अब जो हम डायमेंशन कर रहे हैं वो देखिएगा आप, यूनिडायरेक्शनल। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल। अब चीजें क्या होती हैं कि इसमें कभी भी हमारा परपेंडिकुलर का सिस्टम है नहीं, परपेंडिकुलर का सिस्टम है नहीं। जो बात इसमें कही गई ना कि परपेंडिकुलर होना चाहिए उस लाइन के, देखिए ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब उसी की डायरेक्शन में ही उसी में लिख दिया बीच में, तो हमको ये ब्रेक करना पड़ता है डायमेंशन लाइन को, ठीक है, बीच में लिखा था। ये भी एक तरीका है लिखने का, ये प्लेस करने का ही तरीका बताया जा रहा है। एक तरीका ये था जिसमें हम ऊपर लिखते थे उसके, ये ध्यान है कभी नीचे नहीं लिखा जाता। नीचे क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि नीचे लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, जब मल्टीपल ड्राइंग्स होती हैं तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। मल्टीपल लेंस जैसे होती हैं, जैसे अभी ये दिया, अब इसी के ऊपर एक और देना होगा ना, इसका भी तो देना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए आपने ये लेंथ दिया, इसके नीचे लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख दिया, तो अब कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो आपने लिखा ये इसका लिखा है या इसका लिखा, जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि हमेशा वो अबव द लाइन परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन और अबव द लाइन लिखा जाता है, बिलो लाइन नहीं लिखा जाता। और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक किया था, उसके बीच में लिखा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आप इसको पलट भी सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज़ सब जगह हमें फॉलो करनी पड़ती है। दैट ऐसा हमें डायमेंशनिंग करनी है कि इट कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम एज एंड राइट हैंड साइड एज। तो अगर हम ऐसे पलट देंगे तो बॉटम से देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज़्यादातर चांसेस में ब्रेक करने के बाद भी ऐसा ही रखते हैं, परपेंडिकुलर ही रखते हैं, वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, हमारे पास सिस्टम ऑफ प्लेसिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये थ्योरी मतलब जो आपका थ्योरी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, वरना तो आपको ये वैसे भी बताया जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अलाइंड सिस्टम है और कौन सा आपका यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, ये पता होना चाहिए आपको, बस ये वाली बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशनिंग टर्म्स, डायमेंशनिंग टर्म्स एंड नोटेशंस, ठीक है। कौन कौन से डायमेंशनिंग टर्म्स होते हैं जिसको हमें डिफाइन करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो डायमेंशंस आर गिवन बाय द यूज ऑफ डायमेंशन लाइन्स, extension lines, dimension line, extension line, arrowheads, leader line, एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों से हम डायमेंशंस को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने ड्राइंग में, ठीक है ना। अब वन बाय वन इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो है
एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन। तो देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। एक्सटेंशन लाइन ये एक्सटेंड करके बनाई जाती हैं, ठीक है। these are continuous thin lines extended from point, extended from edge, line, surface, etc. from edge, line, surface of part of object, ठीक है ना, part of object to enable placing dimension extended to outlines of drawing, ठीक है ना। जो ड्राइंग की आउटलाइन है उससे बाहर एक्सटेंडेड डायमेंशंस को देने का ये हमें प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन का क्या मतलब होता है कभी भी हम जो भी ड्राइंग है, जैसे सिंपल हमने अभी बताया था आपको, वही डायग्राम बनाए। तो जैसे ये कोई ड्राइंग है, हमने ड्राइंग बना दी। अब जब इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी है तो ये जो एज है इसका, इसी एज को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और बढ़ाते समय ध्यान रखना है, एज से बढ़ाना तो है बट एज को टच करते नहीं बढ़ाना है, एज और उसमें थोड़ा गैप देना है, ठीक है ना। एज और उसमें थोड़ा गैप देना है एंड देन उसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। और ये इसलिए दी जाती है कि हम इस एक्सटेंशन लाइन के बीच में अपने डायमेंशन लाइन को प्लेस कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, जो एक्सटेंड करने पे मिलती है, ठीक है। और एक्सटेंड कहां से करेंगे, किसी सरफेस से कर सकते हैं। सरफेस इसलिए बोला कि हो जरूरी नहीं है कि हमारा ये बिल्कुल एज मिल रहा हो। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हमें यहां भी देना पड़ता है। तो ये कोई एज नहीं है बट फिर भी हमें यहां से एक्सटेंशन लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। ये बताएंगे कि यहाँ कर्वेचर कितना है या इसका साइज कितना है, ठीक है। या कर्व ऐसे कोई दे दिया तो कर्व की डेप्थ बतानी है, तो ये कोई एज नहीं है यहाँ पे, फिर भी हमें एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारी जो है एक्सटेंशन लाइन है, क्या है, सारी एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन। और ये दी किस लिए जाती है, जिससे हम डायमेंशन प्लेस कर सकें अपने ऑब्जेक्ट की डायग्राम से बाहर, एक्सटेंडेड हम डायमेंशनिंग कर सकें, बाहर कर सकें, ठीक है, जिससे कि हमें एक्यूरेटली अलग से दिखाई दे उसकी डायमेंशंस। जो ड्राइंग को रीड करने आ रहा है वो अलग से उसको देख ले, ज्यादा डायग्राम में हौच पौच ना हो, ठीक है, क्लैरिटी आए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन न रहे इन चीजों के लिए, और वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। इसीलिए उसी एज या सरफेस को एक्सटेंड करने की बात होती है, स्केल की मदद से करते हैं, ठीक है ना। कुछ रूल्स बताएंगे। एक्सटेंशन लाइन हमेशा ध्यान रखना है, इसमें नोट में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। एक्सटेंशन लाइन किसको कहते हैं, थिन लाइंस होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये थिन लाइंस का जो मतलब है, ये थिन लाइंस का मतलब है जो आपकी आउटलाइन होती है ना, ये थिक होती है। जब टाइप्स ऑफ लाइंस आपने पढ़ा होगा उसमें हमें देखा होगा कि जो डायग्राम की आउटलाइन होती है वो थिक होती है, मोटी, ठीक है ना, उससे इसको थिन बनाना है। ये थिन लाइंस होती है, कंटिन्यूअस। टाइप्स ऑफ लाइंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो इससे एक्सटेंड करते हैं। तो इसमें कुछ आपको नोट्स आपको ध्यान रखने होते हैं इसमें, ठीक है, कि आपको
क्या क्या चीजें आपको करनी है ध्यान में, तो वो बातें आप ध्यान में रखिएगा एक्सटेंशन लाइन के लिए, कि नोट क्या क्या है वो नोट दिमाग में रहे कि एक्सटेंशन लाइन बनाते समय क्या हमको एग्जैक्ट हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा डिफरेंस है 1 mm गैप मिनिमम, देखिए मिनिमम का कंसेप्ट है, मिनिमम 1 mm गैप बिटवीन आउटलाइन एंड स्टार्ट ऑफ एक्सटेंशन लाइन। ठीक है ना, एक्सटेंशन लाइन जो आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि डायग्राम अभी हमने बताया भी था कि ये डायग्राम ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट का है, तो जब एक्सटेंशन लाइन स्टार्ट करेंगे ना ऐसे, ये आउटलाइन है, इनके और इसके बीच में ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है ना, गैप, ये गैप 1 mm का मिनिमम, ज्यादा आप कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए कहा था कि जब ड्राइंग बनाते समय इतना बॉदर नहीं होना पड़ता है कि नहीं आप मेजर कर रहे हैं कि अच्छा 1 mm बाद ही शुरू करें, नहीं, मिनिमम 1 mm होना चाहिए। तो मिनिमम 1 mm अगर आप गैप रखने भी जाएंगे तो 1 mm का तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, खुली आंखों से अगर आप गैप रखने जा रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि गैप रहना चाहिए। बट हाँ, ऐसा ना हो कि आप बहुत स्मार्ट ड्राइंग बनाने वाले हों और आप जगह बचाने के चक्कर में आपने 1 mm भी नहीं किया। बिल्कुल कहा कि बस हम एकदम इतना रखेंगे कि हाँ खुली आंखों से दिख जाए कि अलग है, गैप है, नहीं, 1 mm विजिबल गैप होना चाहिए। 1 mm ज्यादा आप कितना भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 mm गैप बिटवीन द आउटलाइन एंड द स्टार्ट ऑफ एक्सटेंशन लाइन, 1 mm का गैप होना चाहिए, ये रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आपका 3 mm जो है, 3 mm बियॉन्ड डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये तो पहला हो गया। दूसरा, एक्सटेंशन लाइन शुड एक्सटेंडेड अप टू 3 mm बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे आपने ये एक्सटेंशन लाइन बनाई, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन बनाई और ये डायमेंशन लाइन आई, डायमेंशन लाइन आपने बना दी। अब डायमेंशन लाइन के बाद एक्सटेंशन लाइन जो है, डायमेंशन लाइन के बाद ये 3 mm होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाए ना कि भाई एक्सटेंशन लाइन कितनी लंबी बनानी होती है, एकदम छोटी सी बना दें 1 mm के बाद 2 mm का बना दें, 3 mm का, नहीं, 1 mm के बाद जहां भी आप 1 mm के बाद आप डायमेंशन लाइन कहीं बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 mm के बाद बनाइए, स्टार्ट होते ही थोड़ा सा बना दीजिए, कहीं भी आप डायमेंशन लाइन बना सकते हैं, नजदीक नजदीक। बट डायमेंशन लाइन के बाद भी आपकी एक्सटेंशन लाइन 3 mm तक प्रोड्यूस होनी चाहिए। उससे वो ये इसलिए किया गया कि पता चले कि आप एक्सटेंशन लाइन बना रहे हो। ठीक है ना, वरना पता चला कि आपको नहीं बोला कि आप यहीं खत्म कर दिए, बिल्कुल इस लाइन पे खत्म कर दिया आपने। और वो होता है कि 3 mm बोलने का मतलब कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए कि आप एक्सटेंशन लाइन को ऐसे एक्सटेंड करें आगे तक, ऐसा नहीं हो कि आप एकदम एक्यूरेटली वहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 mm, ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि गैप जो है आउटलाइन से, डायग्राम के आउटलाइन से 1 mm का गैप होना चाहिए एक्सटेंशन लाइन के स्टार्ट में, प्लस एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन से 3 mm आगे तक एक्सटेंड होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये रूल है एक्सटेंशन लाइन का। और एक्सटेंशन लाइन होती किस लिए है? डायग्राम के डायमेंशन को बताने के लिए, और डायमेंशन लाइन को एग्जैक्टली प्लेस करने के लिए हम एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, एक्सटेंड करते हैं कि कोई गलती ना हो। क्योंकि डायरेक्ट डायमेंशन लाइन अगर हम दूसरी जगह बनाएंगे और ये एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, एक्सटेंशन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है ह्यूमन एरर से स्केलिंग में जो हमारा एक एरर बोलते हैं पैरालैक्स एरर, उसकी वजह से हो सकता है ये लेंथ 3 mm की जगह 3.1 mm 3.2 mm तक चली जाए, तो वो हमारे बाई प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो बिल्कुल बाई प्रोडक्ट का जो डायग्राम है उसी से खींच के बनाया जाता है जिससे एग्जैक्टनेस आए। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हम एक्सटेंशन लाइन का यूज करते हैं। ये रूल याद रखिएगा, वरना इन्हीं रूल्स पे नंबर कट जाते हैं। आप एक्सटेंशन लाइन को 3 mm आगे तक नहीं एक्सटेंड किए रहते हैं, वहां वो गोला बना देता है कि भाई एक्सटेंशन लाइन जो है
आपने पूरा प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है ना। तो पहला इसमें हो गया एक्सटेंशन लाइन। दूसरी लाइन जो इसमें डिफाइन करनी है उसको हम कहते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी बातें हो गई बट लिखना ज़रूरी है, इसके रूल भी पता होने ज़रूरी हैं। तो डायमेंशन लाइन जिससे आप डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, वो डायमेंशन लाइन, जैसे डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो क्या लिखेंगे आप कि द कंटिन्यूअस, ये भी वैसी ही लाइन होती है बिल्कुल एक्सटेंशन लाइन की तरह, कंटिन्यूअस थिन लाइन विद एरोहेड्स टू स्पेसिफाई द एंड and extent of dimension, ठीक है ना। एक कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है एरो हेड के साथ, ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन विद एरो हेड्स, ठीक, विद एरो हेड्स, इसको बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन, ठीक है। जो एक्सटेंशन लाइन थी उसमें कोई एरो नहीं लगता है, वो सिंपल एक कंटिन्यूअस लाइन होती है। बट डायमेंशन लाइन ये वैसी ही थिन लाइन होगी बट विद एरो हेड्स होगी, ठीक है। और ये बताते क्या है, टू स्पेसिफाई द एंड, ये एरोज क्या बताएंगे, डायमेंशन का एंड कहाँ से कहाँ तक है, उसके एंड को डिफाइन करेंगे, जहां एरो खत्म होगा वही उसका एंड होगा, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ डायमेंशन, लाइन क्या होता है कि एक्सटेंट मतलब कितना है, कितना डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है, तो इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। ये दिखाई दिया इसमें, ठीक है। अब डायमेंशन लाइन के कुछ नियम होते हैं। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्सटेंशन लाइन, है ना। एक्सटेंशन लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन लाइन बनानी है वो हमेशा एक्सटेंशन लाइन के परपेंडिकुलर बनानी है। भाई डायमेंशन देना तो आप सीधी ही रखेंगे, और एक्सटेंशन हमेशा सरफेस से लंबा करके बनाया गया तो उसके परपेंडिकुलर ही आप डायमेंशन लाइन बनाएंगे। बट याद रखना है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो है वो एक्सटेंशन लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और एरो हेड्स होंगे इसमें, और बस इसमें कोई ज़्यादा खास नियम कानून नहीं है, ठीक है। तो ये डायमेंशन लाइन थी। नेक्स्ट जो है वो है एरो हेड्स। एरो हेड्स क्या है, एरो हेड्स, ठीक है ना। एरो हेड्स जो हमने अभी एरो आपको दिखाए थे, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन को स्टॉप करने के लिए ये बताता है जहां कहां पे डायमेंशन लाइन खत्म होगी, बस उसी जगह पे एरो हेड लगा देना है, टर्मिनेट द डायमेंशन लाइन, ठीक है ना। इट शुड बी शार्प बनाना होता है इसको, शार्प, नीट, शार्प होना चाहिए, नीट होना चाहिए, और शार्प, नीट, शार्प नीट होगा तो ठीक है, एंड इजीली रीडेबल, आसानी से समझ में आए कि कहाँ पे एंड हो रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। एंड इट शुड टच द एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है एरो हेड, साइज ऑफ एरो हेड, size of arrowhead is proportional
proportional to dimension line, proportional to dimension line proportional to, not dimension line, proportional to the thickness of drawing line, thickness of outline, thickness of drawing line, ठीक है, जिस लाइन से ड्राइंग बनाई गई है उसकी थिकनेस एंड साइज ऑफ ड्राइंग, ठीक है। मतलब जो एरो हेड की साइज होती है वो कितना बड़ा आप रखेंगे डिपेंड करेगा कि जो ड्राइंग बना रहे हैं उस लाइन की थिकनेस कितनी है। अगर बहुत मोटी लाइन से आप ड्राइंग बना रहे हैं तो एरो हेड थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। साइज ऑफ ड्राइंग, अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़े आप A1 या A1 पेपर या A2 पेपर पे ड्राइंग बना रहे हैं, बड़ी ड्राइंग है, बहुत बड़ा ड्राइंग है, तो उसमें एरो हेड भी बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसके, ठीक है ना। और एग्जैक्ट एरो हेड का साइज कितना होता है, तो एग्जैक्ट साइज ऑफ एरो हेड इज in form of 3:1. 3:1 means length is 3 times the width, ठीक है ना। मतलब कि एक तो देखिए आपको ये बहुत कोशिश करनी होती है कि एज बिल्कुल शार्प हो, ठीक है ना, एरो का, बात समझ में आ रही है, सेंट्रल लाइन, और दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मार्कर से बना रहा हूँ तो मैं उतना बराबर नहीं आ रहा है, दोनों साइड सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, एरो हेड बराबर होना चाहिए। कर्व इसका रनिंग हैंड से ही बनाया जाता है एरो, ठीक है, क्लोज भी बना सकते हैं, कई तरह के होते हैं। तो ये अगर आपका विड्थ जो है, ये अगर मान लिया x है, अगर जो विड्थ है इसकी चौड़ाई एरो हेड के बेस की, जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो अगर x है, तो इसकी जो लेंथ होगी ना वो 3x होनी चाहिए, 3 गुना इसकी लेंथ होनी चाहिए। जितना ये चौड़ाई है उसके 3 गुना ये लेंथ होनी चाहिए। ये फॉलो करता है एरो हेड की एग्जैक्ट साइज, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बात समझ में आ रही है। और एरो हेड्स के टाइप्स बता देते हैं, एरो हेड के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एरो हेड्स। एक तो होता है कि पूरा ट्रायंगल और अंदर शेड पूरा भरा हुआ, ठीक है ना, पूरा आपका शेडेड भरा हुआ ट्रायंगल, शार्प एज हमेशा ये बिल्कुल शार्प पतली सी, ठीक है ना। यहाँ भी 3:1 फॉलो होगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है ओपन, ओपन मतलब ये क्लोज नहीं करेंगे और शेड भी नहीं होगा। एक होता है जिसमें ये क्लोज तो हम करेंगे, ठीक है, बट शेड नहीं करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर। एक शेड कर दिया, एक क्लोज नहीं किया, एक क्लोज कर दिया, ठीक है। और तो ये सारे हो गए। अच्छा, इनके अलावा भी, एरो हेड के अलावा भी कुछ हम यूज़ करते हैं, जैसे कई जगह पे आपको बता देते हैं। तो ये तो टाइप्स ऑफ एरो हेड हो गया।
इसके अलावा भी कुछ जगह पे हम एरो हेड की जगह, जैसे लास्ट में आपको यूज़ करना है, ये आपकी वो है, तो एक तो एरो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, एरो हेड यूज़ कर लिया। कई जगह पे हम ये क्रॉस यूज़ करते हैं, ठीक है, और कई जगह पे हम ये यूज़ करते हैं सिंबल, सर्कल बना देते हैं उस पॉइंट पे जहाँ एंड हो रहा है। तो ये सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन एरो हेड, ओरिजिन हेड, ठीक है ना इसको, और इसको ऑब्लिक हेड कहते हैं, ठीक है, ऑब्लिक हेड और ओरिजिन हेड। तो ओरिजिन जैसे जिस पॉइंट पे जो डायमेंशन हम बता रहे हैं, कहीं पे अगर डायमेंशन जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और वही पॉइंट अगर ओरिजिन है, मतलब सारा डायमेंशन वहीं से मेजर किया जा रहा है, तो उस वाले पॉइंट को हम सर्कल से नोट करेंगे, ना कि ये वाले एरो से, ठीक है। हम ये डिफाइन करेंगे कि वहां पे एरो हेड है। और कुछ जगहों पे हम ये ऑब्लिक यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्लिक यूज करते हैं जहां पे बहुत छोटी ड्राइंग हो, या ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर, आप ऑब्लिक यूज करें चाहे कहीं भी, बट पुराना सिस्टम है ये, अब तो एरो ही यूज होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो हेड्स हैं जो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या बचा हुआ है, एक्सटेंशन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, एरो हेड हो गया, और हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है लीडर और फोर्थ, लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन, ठीक है ना, पॉइंटर और लीडर लाइन, ठीक है, पॉइंटर लाइन और लीडर लाइन बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू लिंक, इट इज यूज्ड टू लिंक डिफरेंट features, different features to link, link descriptive remarks to some features, ठीक है ना। इट इज यूज टू लिंक डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स टू सम फीचर्स, मतलब कुछ फीचर होगा उसका जो हमने डायग्राम में, कुछ स्पेशल चीज होगी जो बनी होगी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शीट है, ठीक है, कोई शीट है और इसमें हमें ये एक होल बताना है कि ये कोई होल है, ठीक है। तो एक तो बात हो गई कि इसकी हमने डायमेंशनिंग दे दी, और या इसका डाया अगर देना है तो एक तो उसका तरीका है कि हम अलाइन सिस्टम यूज करें, लाइन खींच के, और एक है कि हम इसका लीडर लाइन यूज करके हम इसका बता सकते हैं। जैसे इस पे लिख दें कि डाया जो है वो 15 है, ठीक है। ये फाई जो होता है ये डाया के लिए यूज होता है। तो ये जो हम ऐसे एक्सटेंड करके खींच के ले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन, जो पॉइंट आउट करता है आपके किसी स्पेशल फीचर को, स्पेशल फीचर किसी पॉइंट का, या इसके साथ हमें ये बताना हो कि ये होल तो है, चलिए डायमेंशन से आप होल डाया बता देंगे, आप ऐसे रेफरेंस एक्सटेंशन लाइन खींच के डायमेंशन लाइन से आप बता दिए कि कितना डाया, ये 15 बता देंगे। बट अगर आपको बताना है कि ये होल में आपको स्क्रू भी कट करना है, तो आपको यहीं पे कॉमा लगा के वर्ड स्पेसिफिकेशन देनी होगी। बात समझ में आ रही? या अगर ऐसे ही कई सारे होल जो बिल्कुल सिमिलर हैं और हर कॉर्नर पे एक्यूरेटली सिमेट्रिक हैं, तो आप यहीं पे डॉलर, और सबका साइज भी सेम है, तो 515 करके आप 4 होल्स आगे करके दे देते हैं, कितने डिफरेंस वो सारा। तो ये सब लीडर लाइन पे किया था, मतलब जहां डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स देना हो।
डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल में अगर कुछ चीज़ें बतानी हो तो हम लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होती है। ये भी एक कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, सिंपल, ठीक है। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन किसको बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपको याद रखना है कि लीडर लाइन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनेट्स ऑन लाइन, ये ध्यान रखना है। लाइन में ही टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जो आपने लीडर लाइन ऐसे बनाई तो ये लाइन में ही बीच में ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं कि यहाँ आप एरो लगा दिया, ये नहीं, एरो लगा के ख़त्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होता। सिर्फ लाइन पे ही ख़त्म होगा, एरो नहीं लगाना इसको ख़त्म करने के लिए कि आपने लगा के लास्ट में एरो लगा दिया, या इधर करके आप, हाँ इधर एरो लगा सकते हैं, इधर एरो लगा सकते हैं, बट टर्मिनेट जो होता है वो एंड लाइन पे ही होता है, ठीक है। और भी कई सारे हैं। अच्छा, कभी भी इसको देखिए, यही नहीं, नेवर ड्रॉ विद फ्री हैंड और कर्व। कभी कर्व्ड नहीं बनाना, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी है, स्केल से ही हमेशा इसको बनाना है। और सिर्फ इसी को नहीं, आपकी एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशंस लाइन, जो भी एरो, जो भी आपको बनाना है, डायमेंशन लाइन हो, चाहे लीडर लाइन हो या एक्सटेंशन लाइन हो, सबको आपको फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। नेवर ड्रॉ विथ फ्री हैंड, कि सिंपल आपने बिना स्केल लिए, फ्री हैंड का मतलब बिना स्केल लिए खाली हाथ से ही ड्रॉ कर दिया, फ्री हैंड। हमेशा स्केलिंग यूज करनी है, स्केल यूज करना है, ठीक है। ध्यान में रख के ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। दे ड्रॉन नॉर्मली दे ड्रॉन एट 30 और 60 डिग्री, ठीक है ना। मतलब कि जो भी ये सरफेस है, अगर मान लीजिए ये होल का हमने ये ऐसे लीडर लाइन बनाई, तो ये जो हॉरिजेंटल से होगा ये 30 या 60 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना है कि एंगल कितना आपको लीडर लाइन पे जो स्केल आप रख के यूज करेंगे वो कितना होगा। फॉर कर्व्स और सर्कल, फॉर कर्व्स और सर्कल्स लाइन शुड बी रेडियल। रेडियल का मतलब होता है रेडियस से, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई कर्व ऑब्जेक्ट है, तो आपको इसका डाया, ये भी कर्वेचर आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो सेंटर है वहाँ से ऐसे, मतलब जो लाइन आप लीडर लाइन और आपने डाया बता दिया कि 10 या जो भी, बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप बता रहे हैं, तो ये जो लाइन होगी ना, ये इस कर्वेचर की रेडियस की तरह होनी चाहिए, या रेडियल कह सकते हैं, या जो भी कर्वेचर है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। और किसी भी कर्व पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं, सर्कल है, अगर सर्कल के सरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होगा, और अगर सेंटर से पास हो रहा है तो ये लाइन रेडियस भी होगी। इसीलिए कह रहा है रेडियल होना चाहिए, हमेशा रेडियल बनाना होगा, ये ध्यान रखना है कई जगह। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे बनाया, ठीक, और लाइन आपने ड्रॉ कर दी, कर्वेचर है और आपने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब आपको बताना है ना इसका डाया, और आपने ऐसे बना दिया, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। या आपने यहाँ से ऐसे खींच के और ऐसे पैरेलल कर दिया, ये नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर से पास है, रेडियल होना चाहिए। तो ये गलत है, ये सही है। बात समझ में आई। ऊपर वाला नहीं कर सकते आप, ये रेडियल होना चाहिए, रेडियस की तरह बाहर निकलना चाहिए ये, ठीक है ना। रेडियस हमेशा आउटवर्ड जो निकलता है वैसे, ठीक है ना। और अभी मैंने आपको बताया था, मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डायमेंशन लाइन, मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डायमेंशन लाइन, है ना।
डायमेंशन लाइन की जगह यूज कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि इसी सर्कल का डाया हम डायमेंशन लाइन से भी बता सकते हैं, बट डायमेंशन लाइन की जगह हम लीडर लाइन यूज करके भी उसका डाया बता सकते हैं, तो मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डायमेंशन लाइन। बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, दे शुड नॉट बी पैरेलल टू एडजेसेंट डायमेंशन लाइन। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। क्या कहने का मतलब है कि अगर किसी फिगर में अगर हम जैसे मान लीजिए कि ये कोई फिगर है और इसमें ये होल भी है, ठीक। अब क्या है कि आपने जो दिया जो आपने बनाया, तो आपने यहाँ पे इसकी डायमेंशन दिया, डायमेंशन लाइन दी, ठीक, डायमेंशन लाइन दी, इसकी डायमेंशन बताई आपने, मान लिया 10 बता दिया, किसकी आपने इस जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट है एज, और इसी में आपने खींचा और यहाँ से आपने ये दे दिया, ये रेडियल है और आपने इसका डाया भी दे दिया 5। बात समझ में आ रही है? तो ये गलत है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइंग बहुत बड़ी है उसमें झटके से देखने में ये पूरी लाइन एक जैसी लग सकती है, या कोई बंदा हो सकता है कि इसको इतना नज़दीक बना दे ऐसे कि ये बिल्कुल इससे लगा हुआ लगे, तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है कि साइजिंग क्या है। तो ये ध्यान में रखना है कि कभी भी जब हम लीडर लाइन यूज़ कर रहे हैं तो जो एडजेसेंट डायमेंशन लाइन है, जो उसके आस पड़ोस में जो डायमेंशन लाइन है, एडजेसेंट का मतलब आस पड़ोस में जो भी डायमेंशन लाइन है, उससे वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसके पैरेलल नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना। उससे कुछ अलग या डायरेक्शन हम बदल देंगे या उसको नीचे कर देंगे, एडजेसेंट ही नहीं रहने दीजिए, एडजेसेंट ही मत रहने दीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। और भी कई पॉइंट्स होते हैं इसमें। हाँ, अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग सर्कल हैं, इसका डाया अलग है, इसका डाया अलग है, बट अगर हमें एक ही फिगर में एक से ज़्यादा लीडर लाइन यूज़ करनी है तो वो सभी पैरेलल होनी चाहिए, ये और ये पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब 2 और more than 2 leader lines if used, then they should be parallel, ठीक है ना, they should be parallel। तो ये दोनों लीडर लाइन दोनों अलग अलग डाया बता रहे हैं, अलग अलग चीज के डायमेंशन, बट दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम डायमेंशनिंग, मेनली जो डायमेंशनिंग पार्ट होता है ना, ये डायग्राम बनाने के बाद किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें जैसे मान लीजिए, मतलब मेन डायमेंशंस तो हम उसी समय करते जाते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे जो सर्कल और डायाज है ना, उनकी डायमेंशनिंग हम बाद में एक ही बार ड्राफ्टर को इसी एंगल पे सेट करके और तब करते हैं, जिससे कि हमारा कोई दिक्कत ना हो पैरेलल ड्रॉ करने में। तो ये ध्यान रखना है कि एक डायग्राम में अगर अलग अलग सर्कल्स हैं, सबकी हमको लीडर लाइन यूज़ करनी है, एक डायग्राम में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लीडर लाइन हमने यूज़ की तो वो सारी लीडर लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं लीडर लाइन के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।